जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री वल्लभाधीश की जय। आज भाद्रपद शुक्ल षष्ठी रविवार 12 सितंबर 2021 है। गोरोचना रुचि मनोहर कांति देहाम मायूर पुच्छ तुरित छवि चारु चेलाम राधे तव प्रिय सखी च गुरु सखी नाम तांबुल भक्ति ललिता नमामि। अर्थात जिनके शरीर की मनोहर कांति गोरोचन की कांति के समान है, जिनके वस्त्रों की छवि मोर पुच्छ सदृश है, हे श्री राधे आपकी प्रिय सखी जो सब सखियों में बड़ी है और श्री कृष्ण की तांबुल बीड़ा अर्थात पान की सेवा में सुशोभित है, उन श्री ललिता जी को मैं नमस्कार करता हूँ। श्री ललिता जी का आज उत्सव है। श्री ललिता जी गोरे रंग की है, मोर पंख की नीली साड़ी पहनती है, प्रिया प्रियतम को पान प्रदान करती है। ये हर कला में निपुण है और प्यारी जी की परम प्रिय सखी है। कुंजन में श्री ललिता जी प्यारी जू को गेंद का खेल खिलाती है तो कभी वन विहार और नौका विहार के लिए लेके जाती है। आज स्वामिनी जी अर्थात श्री राधिका जी की अति प्रिय सखी श्री ललिता जी का एवं ललिता जी के भाव से श्रीनाथ जी प्रभु को लाड लड़ाने वाले नित्य लीलास्थ गोस्वामी तिलका श्री विठलेश राय जी का प्राकट्योत्सव है। आप सभी को श्री ललिता जी के उत्सव एवं नित्य लीलास्थ गोस्वामी तिलका श्री विठलेश राय जी 1744 के प्राकट्योत्सव की खूब खूब मंगल बधाई। आइए उत्सव नायक का परिचय जानते हैं। नित्य लीलास्थ गोस्वामी तिलकाय श्री विठलेश राय जी का जन्म श्रीनाथ जी के नाथद द्वारा पधारने के पश्चात तत्कालीन उस समय के तिलकाय श्री दामोदर जी अर्थात दाऊ जी महाराज के यहाँ विक्रम संवत 1744 में हुआ था। आप अनुपम सुंदर प्रसन्न वदन एवं सर्वांग सौष्ठव से युक्त व्यक्तित्व के धनी थे। आज के दिन आपका जन्म होने से आप सदैव ललिता जी के भाव से विराजते थे। आपने सदैव स्वामिनी जी के भाव से श्रीनाथ जी प्रभु को विविध भोग राग एवं श्रृंगार की सेवा करके खूब खूब लाड लड़ाए। किसी वैष्णव ने एक बार आपसे प्रश्न किया कि आप सदैव स्त्री वेश में क्यों रहते हैं, तब आपने ललिता जी के स्वरूप में उनको दर्शन प्रदान करके उनका संशय दूर किया। सामान्यतः किसी वल्लभ कुल बालक का जब प्राकट्योत्सव या जन्मोत्सव होता है तो श्री जी में महाप्रभु जी की बधाई के पद गाए जाते हैं, किंतु आज के उत्सव में आपकी अथवा श्री महाप्रभु जी की बधाई नहीं गाई जाती है, अपितु श्री ललिता जी की बधाई के पद श्रीनाथ जी में गाए जाते हैं। ललिता जी के भाव से ही आज श्रीनाथ जी प्रभु को पचरंगी लहरिया के वस्त्र धराए जाते हैं। बरसाना से आगे जब हम चलते हैं तो बरसाना सुनहरा मार्ग पर 5 किलोमीटर की दूरी पर सीधे हाथ की तरफ स्थित है ललिता सखी का गांव ऊंचा गांव। यह ऊंचा गांव राधा जी की प्रधान सखी ललिता जी का है और यहाँ अटा पर्वत पर बना हुआ है ललिता सखी का मंदिर। श्री कृष्ण लीला में आपके पिताजी का नाम विशोक आता है तथा माताजी का नाम शारदी है। मान्यता के अनुसार यहाँ भगवान श्री कृष्ण राधिका जी से मिलने आते थे। यहाँ आज भी प्रधान सखी ललिता जी की भी राधा रानी के साथ प्रतिमा स्थापित है। ललिता सखी राधा जी की अष्ट सखियों में से एक थी। इन्हें सभी सखियों में प्रधान स्थान प्राप्त था। ये राधा कृष्ण की निकुंज लीलाओं की भी साक्षी थी। ललिता सखी राधा जी को सुख प्रदान करने वाली प्रमुख सखी और उनकी विविध लीलाओं में सहगामी सखी थी। कहा जाता है स्वयं भगवान शिव ने भी ललिता जी से सखी भाव की दीक्षा प्राप्त की थी। सूरदास जी ने राधा जी के अतिरिक्त ललिता जी का विशेष रूप से उल्लेख किया है और साथ ही चंद्रावली जी का भी उल्लेख किया है।
ललिता जी को राधा की प्रिय परम सखी, घनिष्ठ सखियों के रूप में मान और खंडिता के प्रकरणों में भी चित्रित किया गया है। खंडिता प्रकरणों में इन दोनों के अतिरिक्त सूरदास जी ने शीला, सुखमा, कामा, वृंदा, कुमुदा और प्रमदा का भी उल्लेख किया है। गोपियों में श्री कृष्ण के प्रेम की अधिकारिणी इन्हें ही माना गया है, परंतु इनमें से किसी का भी राधा से ईर्ष्या भाव नहीं था। नित्य बिहारी राधा कृष्ण की ललिता अभिन्न सहचरी है। ये सखी ठाकुर जी को हर समय बीड़ा या पान देती रहती है। आज दोहरा उत्सव होने के कारण श्रीजी मंदिर के सभी मुख्य द्वारों की दहलीज को हल्दी से लीपा जाता है तथा द्वारों पर आशापाल की सूत की डोरी की वंदनमाल बांधी जाती है। श्रीनाथ जी प्रभु को आज नियम के पचरंगी लहरिया का वस्त्र एवं श्रीमस्तक पर छज्जेदार पाग एवं मोर पंख की सादी चंद्रिका का श्रृंगार धराया जाता है। गोपी वल्लभ अर्थात ग्वाल के भोग में विशेष रूप से सिद्ध की गई केशर युक्त जलेबी के टूक एवं दूध घर में सिद्ध की गई केशर युक्त बासुंदी की हांडी अरोगाई जाती है। राजभोग में अंचकड़ी में दाख का रायता अरोगाया जाता है। भोग के समय अरोगाए जाने वाले फीका के स्थान पर घी में तला बीज चालनी का सूखा मेवा प्रभु श्री जी को अरोगाया जाता है। आज का दिवस बलदेव छठ अर्थात प्रभु श्री कृष्ण जी के अग्रज बलदेव दाऊ जी के का जन्मोत्सव भी है। आज श्री बलराम जी का जन्म हुआ था। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की षष्ठी को ब्रज के राजा और भगवान श्री कृष्ण के अग्रज बलदेव जी का जन्मदिन ब्रज में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। आज के दिवस को बलदेव जी का जन्मोत्सव होने के कारण हल छठ या देव छठ, राधन छठ या चंद्र षष्ठी भी कहा जाता है। आज के दिन दाऊ जी में विशाल मेला आयोजित होता है और दाऊ जी के मंदिर में विशेष पूजा एवं दर्शन होते हैं। आज महिलाएं हल्का हका हुआ नहीं खाती है और अपने पुत्र की आयु तथा समृद्धि व घर परिवार में सुख शांति व धन धान्य की वृद्धि के लिए पूजा करती है। श्री दाऊ जी महाराज के जन्म के विषय में गर्ग पुराण के अनुसार देवकी के सप्तम गर्भ को योग माया ने संकर्षण करके रोहिणी जी के गर्भ में पहुंचाया था। भाद्रपद शुक्ल षष्ठी के स्वाति नक्षत्र में वसुदेव की पत्नी रोहिणी जी, जो कि नंद बाबा के यहाँ ही रहती थी, के गर्भ से अनंत देव शेषावतार दाऊ जी प्रकट हुए। चूंकि संकर्षण गर्भ का हुआ था, इस कारण श्री दाऊ जी महाराज का दूसरा नाम संकर्षण भी होता है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि बुधवार के दिन मध्याह्न 12 बजे तुला लग्न तथा स्वाति नक्षत्र में बलदेव जी का जन्म हुआ था। उस समय 5 ग्रह उच्च के थे। इस समय आकाश से छोटी छोटी वर्षा की बूंदें और देवता पुष्पों की वर्षा कर रहे थे। नंद बाबा ने विधि विधान के अनुसार कुल गुरु गर्गाचार्य जी से दाऊ जी महाराज का नामकरण करवाया। पालने में विराजमान शेष जी के दर्शन करने के लिए अनेक ऋषि मुनि आए। कृष्ण द्वैपायन व्यास महाराज ने नंद बाबा को बताया कि यह बालक सबका मनोरथ पूर्ण करने वाला सिद्ध होगा। प्रथम रोहिणी सुत होने के कारण रोहिणी द्वितीय सगे संबंधियों और अपने मित्रों को अपने गुण से आनंदित करेंगे। आइए श्रीनाथ जी प्रभु के आज के श्रृंगार के गुणगान करते हैं। आज की साज सेवा में श्रीनाथ जी में आज श्री स्वामिनी जी के श्री गिरिराज जी के कंदरा में प्रभु की सेवा के सुंदर चित्रांकन वाली पिछवाई धराई जाती है। आज गादी, तकिया और चरण चौकी के ऊपर श्वेत बिछावट की जाती है। आज की वस्त्र सेवा में श्री ठाकुर जी को आज पचरंगी लहरिया का पिछोड़ा धराया जाता है। आज ठाड़े वस्त्र श्वेत डोरिया के धराए जाते हैं। आभरण श्रृंगार सेवा में आज प्रभु श्री वल्लभाधीश को छोटा अर्थात कमर तक का हल्का श्रृंगार धराया जाता है। आज सर्व आभरण हीरे के धराए जाते हैं। प्रभु के श्रीकंठ में
नीचे 4 पान गांठ की जुगावली, ऊपर मोतियों की माला आती है। आज त्रवल नहीं धराया जाता है बल्कि हीरे की बग्गी धराई जाती है। श्री जी प्रभु के श्रीमस्तक पर पंचरंगी लहरिया की छज्जेदार पाग धराई जाती है, जिसके ऊपर सिरपेच, मोर पंख की सादी चंद्रिका और शीशफूल सुशोभित किए जाते हैं। श्री जी ठाकुर जी के श्रीकर्ण में 4 कर्णफूल धराए जाते हैं। श्री जी प्रभु के श्रीकंठ में आज फूलगर की सेवा के तहत श्वेत एवं पीले पुष्पों की रंग बिरंगी थाग वाली 2 सुंदर माला जी धराई जाती है। श्रीनाथ जी प्रभु के श्रीहस्त में कमल छड़ी, विठलेश राय जी के वेणु जी धराए जाते हैं और कटी पर 2 वेत्र जी धराए जाते हैं, जिनमें से एक विठलेश राय जी के और एक सोने के होते हैं। खेल के साज में आज पटलाल और गोटी श्याम मीना की आती है। आरसी श्रृंगार में पीले खंड की और राजभोग में सोने की डांडी की आती है। आइए अब हम आज की राग सेवा, आज की कीर्तनों की चर्चा करते हैं। मंगला दर्शन में कीर्तन श्री ब्रज को श्रृंगार प्रगटियों का गायन होता है। राजभोग दर्शन में गोकुल ते गाजत बाजत और आरती दर्शन में भादों की उजियारी आठों कीर्तन का गान होता है। जबकि शयन दर्शन में जो कीर्तन होता है वो है ब्रखबान राय के प्रगटी राधा। आज के उत्सव के कारण ललिता जी की बधाई का जो कीर्तन गाया जाता है वो है आज सखी शारदा कन्या जाई, भादो सुद षष्ठी है शुभ दिन, शुभ नक्षत्र वर आई, भेरी मृदंग दंदुबी बाजत, नंद कुंवर सुखदाई, गोपी जन प्रफुल्लित भई गावत मंगल गीत बधाई, नामकरण को गर्ग पराशर गौतम वेद पढ़ाई, दीने दान पिता विशोक जू नारद बीन बजाई, आभूषण पटाम्बर बहुविध गोद भूदान कराई, नंद राय वृषभान मिली विशोक ही देत बधाई, सकल सुवासिनी धरत सतिये की रति पंजरी धाई, ब्रजपति की स्वामिनी यह प्रकटी ललिता नाम धराई। इस प्रकार आज ललिता जी की बधाई के कीर्तन का गायन होता है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज की वीडियो में बस इतना ही। आप सभी का हार्दिक आभार, धन्यवाद। आप सभी को आज के उत्सव की खूब खूब बधाई। आपका दिन शुभ हो।